हेलो फ्रेंड। तो फिर से आ गए आपसे मिलने, रहा नहीं गया मेरे को। तो मैं सोचता हूँ कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन पे बैक टू बैक वीडियो डाला जाए छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कुछ ठिकाना नहीं है। तो पूरी डिपेंडेंसी जो आ गई है वो यूट्यूब के ऊपर आ गई है या फिर ऑनलाइन के ऊपर आ गई है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टार्ट। ओके, एंड तब तक नहीं रुकना है कि जब तक हम आपसे मिल लेंगे। तो आइए, हम लोगों ने 11th वालों के लिए, जो हमारे छोटे बच्चे प्यारे बच्चे 10th में से आकर अभी 11th में आए हुए हैं, उन बच्चों के लिए है कि वो बच्चे मतलब कि कैसे डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स में उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी करनी पड़ रही है। ट्रिगो में मैंने थोड़ा सा उनका हेल्प किया था, बट आई थिंक दिस इज नॉट सफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई हम लोगों को थोड़ा सा और करना होगा, है ना। तो हम लोगों ने वेक्टर देखा था, अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रिगो भी हमने देखा था चेंज, क्योंकि फिजिक्स में जो ट्रिगो यूज होता है वो ये ट्रिगो यूज होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ट्रिगो यूज होता है थोड़ा सा उसका भी, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, है ना। और मोस्टली और भी बहुत सारी चीजें हैं अपने पास, जैसे डायमेंशन है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बता देता हूँ थोड़ा, है ना। तो डिफरेंशिएशन हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंशिएशन, है ना। स्पेलिंग के लिए खेद है अच्छा ना लगे तो मिटा के दोबारा लिख लेना। तो ये डिफरेंशिएशन अब हम लोग देखेंगे। तो डायरेक्टली मेरे को यूज बता रहा है कि हाउ टू यूज, ठीक है। एप्लीकेशन तो ही आप कह सकते हो, एप्लीकेशन ही देखना है। इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसे एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर n, x के पावर n, n इसमें कुछ भी हो सकता है, n इंटीजर हो सकता है, n फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, n कुछ रूट में भी हो सकता है ना। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सो दैट्स हम लोग अभी इन चीजों को देखने वाले हैं कि इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। नॉर्मली फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो 11th के फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, और दूसरी बात ये भी कि डिफरेंशिएशन ये सिर्फ नॉर्मल यूजर्स के लिए, जो मैं फिजिक्स में यूज आएंगे उनके लिए ही बता रहा हूँ। बाकी आपको 12th में कैलकुलस का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ब्रॉड में समझाया जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप। तो इसमें तो मैं क्या कहूंगा उसको, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन मीनिंग क्या होती है भाई इसकी, डिफरेंशिएशन की रेट ऑफ चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हो गया कि भाई किसी भी चीज का चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, है ना। रेस्पेक्ट की हम बात करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि डिफरेंट कुछ डिफरेंस आना है। कैसे कि अभी कुछ है तो बाद में कुछ हो गया, तो इस टाइप का डिफरेंस अपने को कैसे मिलेगा। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ेंगे इसको लिखेंगे कैसे, इसका क्या आएगा, nx n-1, ये होता है इसका nx n-1। जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए, यानी कि पावर जो है वो किधर आता है, सामने एज ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है और उसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देसी में बोले तो क्या होता है, पावर जो होता है वो सामने आता है और उसी n वाले पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे x स्क्वायर अपने पास है, नहीं क्यूब लेते हैं, क्यूब है अपने पास। अब इसका क्या होगा कि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 कोई फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू व्हाट, x क्यूब। तो पावर ये है अपना n, तो n कहाँ आ रहा है, सामने, यानी कि 3 को इधर सामने लिखे, x एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद उसी पावर में से एक कम हो जा रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 3x², ये वैल्यू अपने पास बन जाएगी, है ना। तो ये आएगा dy/dx, हमने अभी निकाला इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इसके ऊपर अभी हम लोग देखेंगे 4-5 क्वेश्चन, है ना, तो ताकि थोड़ा ये चीजें क्लियर होके आ जाए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट, क्योंकि लल्लू चीज है ना, क्योंकि वे आपने समझ लिया, यानी कि इसी के ऊपर हम लोग इसी का यूज करेंगे, है ना, इसका यूजेस हम देखेंगे कि कैसे हम लोग चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि y = x² + 5x करके कुछ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ना। आइए, ये है अपने पास x² + 5x + 6 करके एक इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट मतलब कि y मतलब कि ये पूरा, तो इसका डिफरेंशिएशन x² है, तो x² अपने पहले इसको लिखा जाएगा dy/dx, x² मतलब कि पावर किधर आएगी, सामने 2x 2 - 1 5x + 5 को एज इट इज लिखेंगे, x के पावर 1 है तो 1 किधर आएगा, सामने मल्टीप्लाई होगा और उसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला है अपना, प्लस 6 है, लेकिन यार इसमें x तो नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे, तो हम लोग जबरदस्ती इसके सामने x के पावर 0 बनाएंगे। देखो x में हमने इस फंक्शन को भी, यानी कि ये वाले 6 वाले फंक्शन को सिर्फ हमने पहले कांस्टेंट में था, लेकिन जबरदस्ती हमने इसको x के फॉर्मेट में लिखा। x के पावर 0 आपको पता है कि x के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये अब इसका क्या है भाई, पावर जो होती है वो सामने आता है, यानी 0 मल्टीप्लाई होगा और उसी पावर में से कम हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे, dy/dx = 2x + 5, कैसे, x के पावर 0 आ जा रही है, तो समथिंग के पावर 0 इज व्हाट, 0, सॉरी, समथिंग के पावर 0 इज 1, है ना। तो ये आ गया और ये तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया, यानी कि dy/dx की वैल्यू अपने पास फाइनली 2x + 5 है, ठीक है। ये अपने पास इस तरह वैल्यू आई। अब रही बात यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन, बहुत बार लोग बोलते हैं कि व्हाट इज डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन भी वहां पे मैंने नहीं बताया, क्यों, क्योंकि वो कुछ होता नहीं है। तो उसका अगर हम लोग कहें कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब कि जो फंक्शन आया है डिफरेंशिएट करने के बाद, जैसे y को डिफरेंशिएट किया तो dy/dx आया, तो अब ये जो फंक्शन आया है इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसको डबल, एक बार और ट्रिपल, एक बार और, तो 4 बार, है ना, इस तरह। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे, d2y/dx², ध्यान दीजिए, d2y/dx², ना कि d2y/d2x, है ना, ऐसे नहीं लिखना है, d2y/dx², ये डबल डिफरेंशिएशन है ना, इस तरह लिखते हैं उसको। एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो उसी तरह सेम उसी वे में, 2x के पावर 1 है तो पावर कहाँ आएगा, सामने, और उसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसी तरह 5 को भी फिर बना लीजिए, एक बार और कर देता हूँ, 1 - 0, पावर किधर आता है, सामने आता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये अपने पास इस तरह डेटा है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि d2y/dx² की वैल्यू जो आ रही है अपने पास 2 आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा, 6 कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आया, फिर 5 कांस्टेंट था तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। ये वैल्यू किसको जाएगी, 0 को आएगी। तो ये इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था जो आप इसका एक एप्लीकेशन समझ सकते हो, लेकिन ये तो बहुत ही लल्लू है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में जाते हैं ना, कि थोड़ा सा आपको मैं और भी फैंसी फॉर्म में जाके बताऊं, ये तो कोई भी कर लेगा, है ना, क्योंकि इस वाले वीडियो में मेरे को आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बताना है कैसे भी करके। तो दूसरा हम लोग देखते हैं, y = x के पावर 1/2 - 3 / √x + 3/2
एक्स के पावर -1/3 ऐसा कुछ है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे है, तो फिर से लिख लेंगे dy/dx, ये डिफरेंशिएशन हो गया y का, x के पावर 1/2, तो पावर कहाँ होती है, सामने आती है, और उसी पावर में से एक माइनस हो जाता है। मैं सारा स्टेप करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। -3x ये ऐसे है, तो इसको जबरदस्ती आपको ऐसे फॉर्मेट में लाके बनाने, क्योंकि फॉर्मूला मैंने इस पे सेट करके दिया। तो यू कैन चेंज दिस अंडर 1/√x इन दिस फॉर्मेट, है ना, x के पावर एन समथिंग टाइप, है ना, ऐसा ऐसा। तो क्या आएगा 3, ये x है √x, यानी कि √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। तो अगर उसको ऊपर लेके आएंगे तो वो बन जाएगा -1/2, ये तो पता ही होगा आपको। अब ये फॉर्मेट वैसा ही बन गया, -1/2 -1 और पावर सामने मल्टीप्लाई होती, देखो ऐसा फॉर्मेट बना। फिर +3/2 है ना, फिर x के पावर यानी कि मल्टीप्लाइड विद -1/3 और x के पावर -1/3 -1, ये आ गई वैल्यू अपने पास, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास क्या आती भाई 1/2, ये 1/2 -1 -1/2, यानी कि नीचे उसको √x लिख लेंगे, माइनस ये कितना आ जाएगा -3/2, और ये कितना आ रहा है x के पावर -3/2, तो चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, आपकी जैसी मर्जी। तो प्लस ये 3 कैंसिल होगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अपने पास बाहर आ रहा है, तो इसको माइनस लिख लेते हैं, -1/2 बाहर ले लिया मैंने, और ये फिर कितना आ जाएगा -4/3, यानी कि ये आ जाएगा -4/3। ये अपनी डिफरेंशिएशन dy/dx की वैल्यू है। तो कैसा भी फॉर्मेट दिया रहे ऐसे ही आपको x के पावर समथिंग में करना है, ठीक है। तो ये सब ऐसे डिफरेंशिएशन, ये सिंपल x के पावर n का डिफरेंशिएशन है कि इसको कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आएगा। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना के देता है, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए बना के देता है आपको, ऐसा फॉर्मेट कुछ बनाता है कि y इज इक्वल्स टू अच्छा क्या बताएं, चलिए उसको हम लोग कॉस और लॉग वाले फंक्शन के साथ कर लेंगे, डोंट वरी। तो ऐसा आप बहुत सारे डिफरेंशिएशन में लिख देता हूं, लेकिन नहीं भी जो लिख पाऊं उसको आपको इधर उधर से कहीं ना कहीं से देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखने का मतलब ये कि भाई देख के आप उसका आपको लर्न ही करना पड़ेगा और याद ही करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका बार बार यूज आता है। तो log x, पहला log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x, बेस में आप जो भी लेना है। वैसे 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है वो तो दूसरा होता है। दूसरा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तीसरा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x। चौथा tan x का sec square x, है ना। फिर पांचवा ऐसे ही करते करते जाइए sin cos tan। अब इसी तरह sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है -sec x tan x, ठीक है। फिर आप इसी तरह cot x का कर लीजिए, cot x का डिफरेंशिएशन -cosec square x, ठीक है, cosec square x है। और फिर इसी तरह cosec square x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec square x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cosec x का डिफरेंशिएशन -cot x cosec x। आठवां आप क्या बचता है cosec cot sec cot cosec,
गया। अभी ये डिफरेंशिएशन ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हैं, और भी डिफरेंशिएशन होते हैं। tan इनवर्स x का होता है ना, 1/1 tan इनवर्स x का भी लिख दूं क्या, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर करके होता है, लेकिन मैं वो लिखूंगा नहीं। ये tan इनवर्स x की वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो फिजिक्स में आपके लिए है, वो मैथमेटिक्स में आएगा तो आपको वहाँ पे बताएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। वो इनवर्स आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो उसका भी आपको डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में सिखाया जाएगा। तो ये अपने पास है ऐसे करके, और भी है अपने पास e के पावर x, 8वां लिख लेते हैं उसको भी। e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e के पावर x ही होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ही होता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि हाँ log x 1/x, यानी कि ऐसे उल्टा भी अगर इसका करते हैं तो यही वैल्यू आती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। तो dy by dx इज इक्वल्स टू nx n-1 वैल्यू अपने पास। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई भी अगर रिक्वायरमेंट अपने को पड़ती है तो इधर से भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं ना। बाकी और कोई भी फंक्शन तो नहीं बचता है ना अपने पास। log x हो गया, e की पावर x हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, बाकी साइन के बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट टाइप के फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप के बनते हैं, उनका डिफरेंशिएशन तो उनका भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इसको छोड़कर भी अपने पास रूल है डिफरेंशिएशन का। ये तो कौन सा पहला रूल है अपने पास, एडिशन, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। एडिशन रूल क्या होता है, ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप उसको देखिए ध्यान से, एडिशन कि मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन है f(x + gx) करके, है ना, कि जिनको एडिशन वाले मेथड से कैसे किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि log x और sin x है, तो उसको ऐड नहीं किया जा सकता है कि जैसे कि हमने उसको ऐड करके डायरेक्ट कर दिया, तो उसको कैसे किया जाएगा, उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, क्या ऐसा होगा। या फिर कोई ऐसा फंक्शन जिसको मतलब नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग कैसे उसको यूज करके ये एडिशन वाले मेथड को कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, dy by dx इज इक्वल टू fx, यानी कि फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब या फिर टर्म वेरिएबल फंक्शन जो है, मतलब कि एक वेरिएबल फंक्शन है जो किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, या फिर ये कह सकते हैं कि x के टर्म में। तो क्या करना है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको चिपका देना उसके साथ, तो ये आ जाएगा fx और इंटू g'(x), ये चिपकाया मैंने, प्लस अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको एज इट इज चिपका देना है, तो ये आ जाएगा gx g'(x), एक सेकेंड गलत कर दिया मैंने, ये f'(x) g'(x) लिख देता हूं पहले, ये ऐसे है। तो अब मैंने क्या किया, ये डैश का मतलब क्या सर, डैश का मतलब आप मैथमेटिक्स में जब आप जाओगे डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको डैश का मतलब समझाया जाएगा कि डैश की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है। डैश की मीनिंग होती है कि आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इसके साथ चिपका दो, ठीक है, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो प्लस इसको डिफरेंशिएट करो और इसके साथ इसको चिपका दो। दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर द एडिशन मेथड। इसी तरह सेम आपका सब्ट्रैक्शन वाला भी होता है, या फिर इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक फंक्शन है x3, तो इसका y इज इक्वल टू x3 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जो अपने पास आता है x3 है ना। एक सेकंड यार, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ ना, सॉरी। रात के 2 बज गए, लगता है नींद आ रही है मुझे। ये मेथड जो मैंने बताया अभी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन वाला तो हमने कर लिया ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, यानी कि इसको क्या करना है भैया, इसको आ है ना, मल्टीप्लाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई, तो उसका ये फॉर्मूला आता है। तो मान लीजिए कि हमने y इज इक्वल टू x³ किया, ये एक ऐसा फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कि dy by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x²। इसको हम लोग क्या नाम है,
मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं तो y इज इक्वल टू हम लोग इसको लिखे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, दो फंक्शन हो गया अपने पास। ये क्या हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया एफ एक्स और ये वाला फंक्शन हो गया जी एक्स, है ना। तो अब हमको हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, ये, यानी आंसर तो यही आना चाहिए चाहे जैसे करो आप। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, ये है एफ डैश एक्स जी एक्स, यानी पहले का डिफरेंशिएशन 2, है ना, कितना आएगा, ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और x को ऐसे ही चिपका देंगे, बोले थे हम आपको f डैश x इंटू जी एक्स प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन और इसको इस तरह चिपका देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, देखिए वो वैल्यू आ गई अपने पास। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके हम ऐसे दो, जैसे log x sin x का करना है, उस टाइम पे मैं बोल रहा था तो वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक थोड़ी आ रही है, तो कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन फिर भी वो स्लिप हो गई उधर से, ये वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसा। तो ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन रूल से। और अभी हम लोग देखते हैं कि डिवीजन वाला मेथड क्या है अपने पास। नोट्स अच्छा बनाइए। चलिए आइए देखिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिवीजन मेथड देखेंगे, डिवीजन मेथड, ठीक है, दूसरा वाला। बाकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो हमने न्यूमेरिकल में ही कर लिया। तो मान लीजिए कि कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और डिवाइड बाई जी एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, पहले वाले को, ऊपर वाले को एफ डैश एक्स, ठीक है, और एज इट इज इसको कॉपी कर लेना है नीचे वाले को, माइनस, फॉर्मूला है ये, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है जी डैश एक्स, और पहले वाले एफ एक्स वाले फंक्शन को क्या करना है, कॉपी करना, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर एज इट इज कर देना है, इस तरह करना है आपको, ठीक है। तो ये है डिवीजन मेथड। अब इसको हम एक सुंदर से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या आएगा भाई एग्जांपल में, आएगा, मान लीजिए कि कैसा है, कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि क्या आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, यानी कि इसी को हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू वही आती है ऐसे। तो हम लोग इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हो। इस फंक्शन को हम लोग बहुत मेथड से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक मेथड सेलेक्ट करते हैं। हमने कहा कि x के पावर 6 डिवाइड बाय x के पावर 2, है ना, वही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, fx, ये क्या हो गया, gx, ठीक है, ये fx, ये gx। अब दोनों के लिए भाई अपनी बात आ गई है, तो फॉर्मूला कॉपी करते रहिए। fx का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, fx का डिफरेंशिएशन 6 है, तो पावर सामने आएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6x के पावर 5 आ जाएगा, और नीचे वाले फंक्शन को उसके साथ चिपका देना है, तो नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस है फॉर्मूले में, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x, और ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज चिपका देना है, एक सेकेंड, हाँ, एज इट इज चिपका देना है, तो वो आ जाएगा x के पावर 6 और डिवाइड बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कर देते हैं, रुको, हाँ चलो आगे आते हैं। आगे जब हम आगे देखेंगे तो यार मेरे को मिलेगा यहाँ पे 6x के पावर 7 और यहाँ पे मिलेगा -2x के पावर 7, है ना। तो 6x के पावर 7 -2x के पावर 7 डिवाइड बाई x के पावर 4।
तो आपको दिख रहा होगा x के पावर 4 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, या फिर इसको इस तरह कर लीजिए ऊपर ऐसे, क्या आएगी वैल्यू 6 - 2 4x के पावर 7 डिवाइड बाय x के पावर 4, कैंसिल हुआ इससे तो आ गया 4x, एक सेकेंड 4x क्यूब, हाँ 4x क्यूब। तो ये देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों वही है। तो इस तरह हम लोग डिवीजन मेथड को भी क्या कर लिया, चेक कर लिया कि इस तरह डिवीजन मेथड का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे अपने पास मेथड्स हो गए किसके, डिफरेंशिएशन के। इससे ज्यादा मेरे को मेथड फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में कहीं नहीं लगने वाला, और जब तक लगेगा तब तक आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, मे भी हो सकता है थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगे, तब तक आप डिफरेंशिएशन बहुत कुछ जान जाओगे अपने से, क्योंकि ये खुद से भी आने वाली चीज है। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए, फाउंडेशन प्री फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, कि उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेज होती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, मेरी क्लास के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर वीडियो चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई। आइए आगे, आगे हम लोग मेथड में ही क्या सीखते हैं, थोड़ा सा हम लोग मेथड में ही इंटीग्रेशन सीख लीजिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाए। क्वेश्चंस तो मैं बहुत कम बताने वाला हूं इसमें, इस वाले मेथड में। इंटीग्रेशन थोड़ा सा बता देता हूं, इंटीग्रेशन, आई थिंक स्पेलिंग सही होगी। तो फिर से इंटीग्रेशन y इज एक्स के पावर n टाइप के फंक्शन का, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन पहली बात तो उसकी साइन कैसी होती है वो भी मैं बता दूं, सांप की तरह ऐसे, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे क्या लिखा जाता है, लोअर लिमिट, क्या लिखा जाता है, लोअर लिमिट, यहां पे लिखा जाता है अपर लिमिट। बहुत सारे आपके होते हैं इंटीग्रेशन, है ना, ये दो टाइप के होते हैं, टाइप्स। क्या पहला इनडेफिनिट टाइप का होता है, दूसरा कौन सा होता है, डेफिनिट टाइप का होता है, ठीक है। इनडेफिनिट, डेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है भाई, विदाउट लिमिट होता है, क्या होता है, विदाउट लिमिट, यानी कि देयर इज नो लिमिट, और कांस्टेंट c के साथ होता है, और इसमें विद लिमिट, यानी कि ये हो गया आपका अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब, लोअर लिमिट मतलब कहां से, अपर लिमिट मतलब कहां तक, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने काइनेमेटिक्स के वीडियो में बता के रखा है आपको, वहां पे जाके देख सकते हैं। ऑब्वियस है कि ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ चैप्टर्स के, एक्चुअली इसको पहले बनानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, है ना, तो इंटीग्रेशन इसका करना है भाई अपने को। तो ये यानी कि x का फंक्शन है, मतलब x के टर्म में फंक्शन है, y इज इक्वल टू x के टर्म में कोई फंक्शन जो x के पावर n लिखा हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि वेरिएबल है उसमें चेंज हो रहा है कि बहुत सारी चीजें। एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है ना कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों का सम, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स है, बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स हैं किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में। बहुत लोग इंटीग्रेशन का मीनिंग एरिया भी बताते हैं कि इंटीग्रेशन की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है, एरिया होती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का यूज हम लोग एरिया अंडर कर्व में, जब 12th में आप जाओगे कैलकुलस में, इंटीग्रेशन के बाद बनाया जाता है, वहां पे उसकी मीनिंग हम लोग किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में एरिया फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं। और बहुत जगह ऐसा, इसको एक्चुअली इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि बहुत
किसी दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो यार उसको ऐड करने में हमको 3-4 पुस्तक नहीं लग जाएगी, है ना। मैं हुआ, मेरा बच्चा हुआ, मेरा बच्चे का बच्चा हुआ, मेरे बच्चे का बच्चे का बच्चा हुआ, तो और फिर फाइनली आंसर अपना आए। तो जैसे आप सोचो कि 1 से 2 के बीच की बात करो तो कितने सारे नंबर्स हैं, 1.00000001 है ना, 1 के बाद उसका 2 लगा हुआ ऐसे, फिर 000 कितना करते जाओ, तो लेकिन तब भी वो आएगा नहीं, क्योंकि यार इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट चीजों का अपने को पता तो होता नहीं है। तो इनफाइनाइट टर्म्स जहां पर भी आए वहां पर उसकी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट, एक्यूरेसी तो हाँ कह सकते हैं, एक्यूरेसी एक्यूरेसी मानी जाती है इसको। तो एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज इंटीग्रेशन, वी यूज्ड इंटीग्रेशन है। तो यहां से अपने पास इंटीग्रेशन से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट जिसमें ये वाली लिमिट नहीं होगी, सिर्फ इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट के टर्म में छोड़ दिया जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट करके, उसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा क्या है, क्यों इस प्लस कांस्टेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसे इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि y की पावर x y इज इक्वल, ज्यादा नहीं इसमें भी देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन करना मैं बता दूंगा आपको, ज्यादा नहीं, sin x cos x और tan x का, ठीक है। कैसे किया जाता है वही मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको दे के रखा है, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन विद लिमिट के साथ, विदाउट लिमिट के साथ इंडेफिनेट, ये हो गया। अब y अब इसको x का x के टर्म में फंक्शन है अपने पास, तो उसका इंटीग्रेशन ऑब्वियस है कि हम लोग किसके टर्म में करेंगे, x के टर्म में ही करने वाले हैं। तो आइए उसको x के टर्म में करके खत्म करते हैं, बहुत हो गई है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर चाहिए तो ये ऐसे करिए, टिक सांप सांप, तो ये क्या, यहाँ पे लिमिट रखना तो रख दीजिए, तो ये x के पावर n dx है ना, उसके रेस्पेक्ट में, तो ऐसा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास है ना इंटीग्रेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इस तरह करेंगे, पावर जो रहता है उसमें एक ऐड, पावर मेन चीज उसी के ऊपर फोकस, पावर में एक ऐड होता है और डिवाइड हो जाता है उसी ऐड हुए पावर से, यानी कि ये पावर और नीचे डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, सेम। अगर इनडेफिनिट है तो प्लस सी लिखने की आदत बना के रखिए, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कैसे कहा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया आपने मान लीजिए, ठीक है, तो ये dx, तो ये y dy, मान लीजिए कुछ x के पावर, मतलब हाँ मान लीजिए x कुछ करके है, तो ये क्या आ जाएगा, dy dx x ऐसे, ये वैल्यू क्या आएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी y, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। dy बाई dx की वैल्यू ये है, अगर तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। क्या इसी को अब हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको यही वैल्यू मिलनी चाहिए, dy बाई dx। तो ये क्या डिफरेंशिएशन, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, देखिए हमारे पास x वैल्यू फिर से क्रिएट हो। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, नहीं तो आप इधर ही उलझ के रह जाओगे, ठीक है। बस जस्ट फॉर मतलब कि स्टार्टिंग के लिए वो चीजें बस आपको, यानी कि इंटीग्रेशन x के पावर n टाइप के फंक्शंस का क्या हम लोग लिखते हैं, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिमिट होती है, विदाउट लिमिट भी होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड होता है इसमें, वो भी लाइए बता देता हूं। एक तो थोड़े से फंक्शंस जो हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e के पावर x ही होता है,
और दूसरा 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। ln x मतलब log के बेस में e की बात कर रहा हूं, है ना। तीसरा आप ले लीजिए sin x का जो होता है वो माइनस cos x होता है। चौथा ले लीजिए cos x का जो होता है इंटीग्रेशन वो sin x प्लस में होता है, ठीक है। इतना बहुत है। tan x का तो निकालने के लिए आपको दिखाया जाएगा, और वैल्यू अगर tan x की आपको रटनी हो तो रटने के लिए वैल्यू बहुत सारी बुक्स में पड़ी हुई है, वो मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उधर से भी आप देख के कर सकते हो बहुत जगह से। फिर इसके बाद अब सब्स्टिट्यूट मेथड एक होता है अपने पास, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट, ये मेथड सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट, हाँ ठीक है, चलो यार स्पेलिंग का क्या है अपने पास, है ना। तो ये मेथड अपने पास कैसे आता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि जिसका आपका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आपको क्या हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन करना उसका मुश्किल आपके लिए हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि उस फंक्शन को t मान लेना है, कि जैसे कि मान लीजिए कोई fx फंक्शन को आपने क्या कर लिया, t मान लिया, तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, fx को आपने t मान लिया, तो y इज इक्वल्स टू मान लीजिए इस तरह कुछ दिया हुआ है, 1/fx ही दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन आपसे नहीं बन रहा है मान लीजिए, तो आपने fx को क्या मान लिया, t मान लिया, तो इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, है ना। तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन आपको dx के रेस्पेक्ट में करना है, तो इंटीग्रेशन इसका देगा तो इस तरह देगा कि ये dx है मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो y को आप इंटीग्रेट करिए, तो ये क्या आएगा, y को इंटीग्रेट करना है, तो ये हमने इसको fx को डायरेक्ट उठाया और डिफरेंशिएट, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा fx f' dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। इसके बाद dx की वैल्यू हमारा निकालना मेन पर्पस था, तो आ जाएगा dt अपॉन f', है ना। और f' ये वैल्यू अभी यहाँ पे वैल्यू ही लाके हम भरेंगे, तो y इज इक्वल्स टू fx की वैल्यू t थी और ये वैल्यू आ जाएगी dt f', बस। अब ये क्या, मैंने क्यों ऐसा लिखा सर, x में तो फिर फंस गया dt t, अब दो वेरिएबल आ गया, पहले क्या था, एक ही था, x के पहले ही कर लिए होते, ऐसा तो नहीं है करना पड़ता, लेकिन ये जो आया ना, ये पहले से ऐसा इधर क्रिएट होना चाहिए, तो ये वैल्यू इससे कट जाएगा, यानी कि ये fx जो फंक्शन में रहेगा, मान लीजिए उस fx की वैल्यू आपकी क्या है, वो वैल्यू है x² + 5x - 3 का, ये वैल्यू अपने पास, तो इसका इंटीग्रेशन करना तो मैंने बताया नहीं, लेकिन इससे भी अच्छे फंक्शन आपको इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा फेवरेट चैप्टर होता है जेई का, और वो बड़े ही मस्ती में एकदम मक्खन लाल की तरह खूब क्वेश्चन, मतलब ऐसा लगेगा कि उधर ही से क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, उधर से वेक्टर 3D से, एओडी से, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब सारे से क्वेश्चन। तो इसका इंटीग्रेशन 1/, करके मैंने नहीं सिखाया आपको, तो ये काम आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट वाला। लेकिन अब ऐसा आपने जब किया तो ये सब्स्टिट्यूट मेथड है, तो ये ऐसा करके आपको पता रहना चाहिए, ये वाला सब्स्टिट्यूट मेथड, इसको नोट कर लीजिए, ये सब्स्टिट्यूट मेथड है ना। और भी बाय पार्ट्स होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना, बाय पार्ट्स में भी हम लोग करते हैं, लेकिन मैं बाय पार्ट्स नहीं बताऊंगा आपको, फिर से आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट बहुत है अपने लिए, और x के पावर n भी बहुत है, और जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थे वो भी बहुत है अपने पास, ठीक। तो अब ये सारे मेथड्स हैं, अब इसको मैं काम करता हूँ सॉल्व भी कर देता हूँ, कि जो मैंने बता के रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ y वाला फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 2x - 5 dx डिवाइड बाई x² + 5x - 3 करके एक दिया हुआ है ऐसा फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने बताया ही नहीं है, तो आप दिमाग लगाओगे कि ऐसा इसको करूं तो क्या कुछ बन सकता है सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से। तो मैंने कहा कि x² - 5x + 3 को t मान लिया मैंने, तो अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2x - 5 dx, है ना, इसका भी तो x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना,
इज इक्वल्स टू डी टी, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये वैल्यू अपने पास है क्या, हाँ है ना, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट डी टी आ रही है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, y इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन टी, और 1/t टाइप का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है ln x, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln t लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे ln t, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमने t की वैल्यू क्या ली थी, t की वैल्यू हमने ये ली थी, तो उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि x में था वो फंक्शन अपना। तो ln ये x² माइनस 5x प्लस सी लिखना तो मैं भूल गया, है ना, प्लस सी माइनस 5x प्लस 3 प्लस सी, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये इंटीग्रेशन की, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। मान लीजिए कि यही इंटीग्रेशन मेरे को करने के लिए उसने दिया था, ये वाली जो वैल्यू इसको उसने दिया था 1 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होगा, यानी कि इसी वाले में, इसी क्वेश्चन में हम लोग डेफिनिट को भी समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो वे है वो एकदम एज इट इज सेम है। बहुत सारे वे हम लोग और भी स्मार्ट में पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, बहुत सारे वे होते हैं, 7-8 वे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन हमने किया, तो डेफिनिट वाले इंटीग्रेशन में ln प्लस सी की कंडीशन नहीं आती, तो इंटीग्रेशन हमारा जो आया वो आया ln x² माइनस 5x, एक सेकेंड, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चा, पहले t को ही चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 3 करके वैल्यू आई, हमने t की वैल्यू यहाँ पे रख दी, नहीं भी रखते ना तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन रख दिया, ठीक है। x² माइनस 5x प्लस 3 वैल्यू आ रही है अपने पास। तो हमने कहा कि ये वैल्यू तो t थी, लिमिट हमने 1 से 2 दिया था, क्या किया था 1 से 2, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसको यूज भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट भरते कैसे। 1 से 2 में इंटीग्रेशन आपको करना है इस फंक्शन का, तो हमको लोअर लिमिट ये जो 1 थी ये x की वेरिएबल की पॉइंट्स की जगह भरी जाएगी, लेकिन अभी वो x जो है वो कन्वर्ट होकर t टाइप के वेरिएबल में बन गए। तो क्या हम लोअर लिमिट की वैल्यू और अपर लिमिट की वैल्यू 1 बाय 1 करके t की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो लोअर लिमिट x है 1 है, x इज इक्वल्स टू, तो उसकी वैल्यू 1 माइनस 5 प्लस 3, तो ये कितना आ रहा है 3 प्लस 1 4 माइनस 1, यानी कि -1 वैल्यू आ रही है। t इज इक्वल्स टू क्या आ रही है -1 आ रहा है। अब इसी तरह ये लोअर लिमिट है t लोअर, अब t हायर यानी कि ये अपर वाला, या फिर अपर लिख लेते हैं इसको अपर, तो t अपर की वैल्यू अपर लिमिट भरेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 यानी 4 माइनस 10, है ना, 5 माइनस 2 प्लस 3, तो ये आ गया 7 माइनस 10 यानी कि -3 आ गई वैल्यू। यानी कि अब जो लिमिट हम लोग भरेंगे वो लिमिट क्या भरेंगे, लिमिट जो हम लोग इंटीग्रेशन करके आए हैं ln क्या आया अपने पास t आया ना, तो अब उसमें लिमिट क्या भरी जाएगी -3 माइनस 1, ये वैल्यू भरी जाएगी, ये वाली सॉरी लोअर लिमिट -1 आया था ना, हाँ, और ये -3, अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे भर देंगे, तो ये ln क्या आया भाई -3, और ये क्या आ गया -ln -1, ऐसा ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई, तो एंटीलॉग टाइप का हो गया ना। अच्छा, अगर हम लोग यही काम करते कि सर हम लोग इसमें ही वो वैल्यू ऐसे भर देते तो क्या आता, यानी कि 1 भरो 2 भरो, इसमें 4 माइनस 20 है ना, 4 माइनस 10 प्लस 3 वही वैल्यू आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे आपको करना है कर लीजिए। तो इस तरह आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन को अगर हम लोग देखें तो क्या भरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का आपने किया, किसी फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया, वो आ गया fx, इस टाइप का फंक्शन आ गया। अब इसमें लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट को हम लोग l मानते हैं और अपर u मानते हैं, इसको l मानते हैं। तो इसको भरेंगे कैसे, यानी कि f x की जगह u माइनस f x
x की जगह l, इस तरह भर देंगे। यानी कि जहां जहां पे x रहेगा वहां पे उस लिमिट की वैल्यू को अपने को भर के कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले अपर को भरना है, माइनस जिस जगह पे आपने अपर को भरा था उसी जगह पे, सेम जगह पे आपको लोअर को भरना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि आपने डेफिनेट यानी कि डायरेक्ट वैल्यू निकाली है, तो सो आपको किसी भी कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन। बहुत ही शॉर्ट मैंने बताया क्योंकि जितनी जरूरत फिजिक्स में होती है उतना ही बताया। सब्स्टिट्यूट मेथड्स भी मैंने आपको बता दिया है, उसी के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किया, इनडेफिनिट डेफिनिट के भी मैंने बता दिए सिंपली कि कैसे लिमिट को भरी जाती है और सारी चीजें समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपका रहा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो जितने फिजिक्स में लिमिटेड सोर्स मैंने बताया कि जो यूज हो सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड मैं खुद नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आपको बाउंसर जाएगा, है ना, ब्रेकली का बाउंसर सचिन तेंदुलकर को जैसे जाता था उस तरह। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि सचिन तेंदुलकर द ग्रेट बैट्समैन ऑफ द क्रिकेट, वो ऊपर का शॉट भी खेलते थे, दी ऊपर पट, है ना। अब गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए जाती थी। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर भी। सर आपने क्वेश्चन नहीं दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3 माइनस 4x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 2, ये वैल्यू इसका इंटीग्रेशन करना है। मान लीजिए ये क्या आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन इसका, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन का साइन 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, क्या आ जाओगे। इसको क्या लिख सकते हो भाई, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर मान लीजिए, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, वही y इज इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो ये आ जाएगा, लिमिट भी इसमें ले लेते हैं क्योंकि इंडेफिनिट तो आपको पता है प्लस c करके छोड़ दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ से लिमिट 1 से 2 ले लेते हैं। ठीक है, आपको लिमिट एक बार और समझ में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 3x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस 4x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई, मैंने 2 बार नहीं किया इसको, ठीक है, मतलब 2 को 1 कर देना चाहिए था, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 उसी पावर से डिवाइड करते हैं, हाय तुम भी गिर रहे हो, प्लस 5x 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस 2। हाँ, इसका इंटीग्रेशन इंटरेस्टेड है थोड़ा कि माइनस 2 यानी कि किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको बताना है। यानी कि आपने यहाँ पे जबरदस्ती फिर से क्या कर दीजिए, जबरदस्ती x के पास 0 क्रिएट करिए, तो फिर से अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, प्लस 1 और उसी से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ रहा है आपको 2x दिख रहा है। यानी किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है उसी को उसमें चिपका दिया जाता है, दैट्स इट। यानी कि यहाँ पे x को चिपका दिया, x के रेस्पेक्ट में किया है। ये वैल्यू कितना, ये इससे कटा x स्क्वायर माइनस ये वैल्यू कितना 4/3, अरे क्या है ये 3x स्क्वायर, 2 प्लस 1 है ना, तो 3 हो गया, 3 से 3 कटा, ये 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, तो ये आ गया 4/3 और ये आ गया x क्यूब। एम आई राइट, हाँ राइट। और इसके बाद ये वाली वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी 5x स्क्वायर, ये माइनस 2x। अभी बाकी है पिक्चर मेरे दोस्त, है ना, कौन है जो सपनों में आया, अरे वाह, फिर रातें रंगीन हो जाएंगी, है ना।
तो ये 2 के पावर 3 यानी कि 8 है ना, फिर से 2 के पावर 3 माइनस, बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लिया था तो अच्छा रहता है ना। ये कितना आएगा 3x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस x क्यूब बाई 3, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आ जाएगा माइनस x क्यूब अपॉन 3, तो इसकी जगह 2 के पावर 3 भरना है अपने पास, तो 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा माइनस 8 अपॉन 3, फिर 5x स्क्वायर वाला प्लस 4 यानी कि 20, और डिवाइड बाय 2 तो किया ही नहीं यहाँ पे, बहुत कुछ भूल रहा हूँ है ना, तो 20 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 4, ये तो आया अपर लिमिट, ये क्या आया अपर लिमिट आया। अपर लिमिट की वैल्यू भरने के बाद फंक्शन ने ये दिया, माइनस फॉर्मूले में है लोअर लिमिट अब भरेंगे हम लोग, तो लोअर लिमिट फटाफट भर लेंगे, -1/3 क्योंकि 1 भरना है, ठीक है, हाँ -1/3, और फिर किधर, हाँ 5x स्क्वायर यानी कि +5/2 एंड -2, ये वैल्यू आ गई है ना। तो इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है देखते हैं, ये आ जाएगा 10 -10 -4 -14 एंड -8/3 -14, ये कितना आ रहा है, पहले 50 -50/3, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में हमने लिख लिया इसको, और ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी टक 15 - 2 13/6 है ना, 13/6 - 2, तो कितना आ रहा है 13/6 - 2, ये वैल्यू कितनी आ रही है 6 -12 6 13, यानी कितना आ जाएगा भाई 1/6 आ जाएगा, यानी -50/3 1/6, ये वैल्यू आ जाएगी 150 153, 153 डिवाइड बाई 18, कट रहा है इससे, देखते हैं चेक करना पड़ेगा, 9 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 17 9 153, 1 6 3 ना 9 से, और ये आ जाएगा 17/2 माइनस कैंसर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा बात, तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, और मैंने आपको एग्जांपल्स उसके भी करवाए हैं, किसके भाई डिफरेंशिएशन के भी, वो मैंने एक वे बताया, तो इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि ऐसे दिया है x³ - 4x + 5 डिवाइड 5x स्क्वायर है ना, इस तरह करके ये x² - 5x करके, तो ऐसे को क्या करना है भाई, ये y = कोई फंक्शन मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करोगे आप, इसको क्या करो, पहले डिफरेंशिएट करो, और फिर इसको क्या कर दो, चिपका दो, फटाफट लिख दो, यानी डायरेक्टली लिखे तो x² - 5x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो फटाक से, इसका क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x² - 4 है ना, -4 एंड प्लस 10x, इसका डिफरेंस पहले वाले को चिपकाना है, x² - 5x है ना, माइनस नीचे वाले का 2x - 5 एंड दूसरे वाले को चिपका देना है पहले वाले को, x³ - 4x + 5x², ये हो गया ऐसे। तो ऐसे आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, नमस्कार।